खबरों की तफसील। सबसे पहले अहम खबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में खुद नोटिस पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 6 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल बंदुखेल, जस्टिस अतहर मिनुल्लाह बेंच में शामिल। जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी 6 रुकनी बेंच का हिस्सा हैं। सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस में फरीक बनने की 11 मुख्तलिफ दरख्वास्तें सुनेगा। पाकिस्तान बार के नुमाइंदों और शहबाज खोसक की दरख्वास्तें भी सुनी जाएंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट बार की दरख्वास्तें भी सुनी जाएंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में खुद नोटिस पर समाअत आज होगी। समाअत कितने बजे शुरू होगी, हसीब मलिक इस हवाले से हमें बताएंगे। जी हसीब। लेकिन ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से जो लिखा गया ख़त था और उसके ऊपर खुद नोटिस जो लिया गया था, उसके ऊपर आज अहम केस की समाअत ये होने जा रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में ये 6 रुकनी बेंच है जो कि समाअत करेगा और समाअत का आगाज़ दिन 11:30 बजे इसके ऊपर होगा। आज जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज़ ईसा की जो बेंच नंबर 1 है उसमें रूटीन के जो केसेस हैं उसको भी डिलिस्ट कर दिया गया है ताकि इस जो स्पेशल कोर्ट है इसके ऊपर समाअत की जा सके। और ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि जो है ये चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की बेंच की जो केसेस थे उनको डिलिस्ट कर दिया गया था। और ज़राए का ये कहना है कि चीफ जस्टिस चैम्बर वर्क करते रहे थे क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो तजावीज़ मांगी गई थी और जो दरख्वास्त गुजारान थे उनसे जो तजावीज़ मांगी गई थी वो जमा करवा दी गई थी। और उसके ऊपर जो चीफ जस्टिस थे ज़राए के मुताबिक वो चैम्बर वर्क में उनका जायज़ा लेते रहे हैं और जो मुख्तलिफ दरख्वास्तें दायर की गई थी, तकरीबन ये 11 के करीब दरख्वास्तें हैं जो कि दायर की गई हैं। उनके ऊपर आज जो है समाअत भी उन्हें भी समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है, उनके ऊपर भी समाअत होगी। और अदालत में जो दरख्वास्तें दायर की गई थी उसके अंदर मुख्तलिफ जो आरा थी उसमें ये भी था कि फुल कोर्ट बनाया जाए, जबकि एक जो दरख्वास्त दायर की गई उसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि 3 ठीक है हसीब मलिक, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। दौरान इद्दत निकाह के सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने खावर मोनिका की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। निकाह केस में शिकायत कुनिंदा खावर मोनिका का सज़ा के खिलाफ अपीलें सुनने वाले जज शाहरुख अर्जुमंद पर अदम एतमाद, मेरे ख़ानदान को तबाह कर दिया, आपके साथ ये हो तो पता चले, इंसाफ नजर नहीं आ रहा, आप केस ट्रांसफ़र कर दें, खावर मोनिका की जानिब से कहा गया। मुझ पर पहली मरतबा एतराज़ हुआ, क्या कोई सबूत है कि मैंने PTI के लिए हमदर्दी रखता हूँ? जज, मेरे घर में जुल्फ़ी बुखारी मैसेज कर रहा है, मेरी फैमिली तकसीम हो गई। खबर मानिका की जानिब से कहा गया, जब कोई पार्टी केस के बाद बाहर निकलती है तो कहती है जज ने पैसे ले लिए। जज शाहरुख अर्जुमंद की जानिब से ये जवाब दिया गया, अपील की स्टेज होती है, मैं किसी और को केस ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। आज कितने जज तब्दील करेंगे? केस हारने के बाद सब यही कहते हैं। जज शाहरुख अर्जुमंद की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। दौरान इद्दत निकाह केस में सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने खबर मानिका की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। निकाह केस में शिकायत कनिंदा खबर मानिका का सजा के खिलाफ अपीलें सुनने वाले जज शाहरुख अर्जुमंद पर अदम एतमाद, मेरे खानदान को तबाह कर दिया, आपके साथ ये हो तो पता चले, इंसाफ नजर नहीं आ रहा। खबर मानिका की जानिब से ये बयान दिया गया। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के केस की समाअत आज होगी। इलेक्शन कमीशन का 5 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को नोटिस जारी कर रखे हैं। इलेक्शन कमीशन ने PTI के नए इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर एतराज़ आयद किया था। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के केस की समाअत भी आज ही होगी और इलेक्शन कमीशन का 5 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को नोटिस जारी कर रखे हैं और इस हवाले से भी इंट्रा पार्टी इंतखाबात के केस के हवाले से आज समाअत होगी। और इलेक्शन कमीशन ने PTI के नए इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर एतराज़ आयद किया था और तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के केस की समाअत भी आज ही होगी। वकार सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, बताइए समाअत के हवाले से। वकार से भी बात करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के केस की समाअत आज होगी और इलेक्शन कमीशन की जानिब से चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को नोटिस जारी कर रखे हैं और इलेक्शन कमीशन ने PTI के नए इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर एतराज़ आयद किया था। इस समाअत के हवाले से हमें बताएंगे, बताइए वकार। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को जारी इलेक्शन कमीशन का नोटिस मुअत्तल कर दिया। जस्टिस SM अतीक शाह और जस्टिस शकील अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की।
पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने आज अली अमीन गंडापुर को असासे जाहिर न करने पर तलब किया था। तो पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को जारी इलेक्शन कमीशन का नोटिस मुअत्तल कर दिया है। जस्टिस SM अतीक शाह और जस्टिस शकील अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की है और इसी पर बात करने के लिए ज़ीशान कागखेल हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, बताइए इस समाअत का अहवाल। जी बिल्कुल, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को दिन 10 बजे तलब किया था और ये समोटो एक्शन लिया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जो इलेक्शन हुआ है उसमें अपने असासे ज़ाहिर नहीं किए हैं। तो गुज़श्ता रोज़ जो है अली अमीन गंडापुर की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट से रुजू की गई थी और यही इस्तदा किया था कि आज जो है उनका केस सुना जाए। आज उनका केस पर समाअत हुई। समाअत 2 रुकनी बेंच ने की। जस्टिस SM अतीक शाह और शकील अहमद ने जो है उनके दरख्वास्त पर समाअत की और जब समाअत शुरू हुई तो अली अमीन गंडापुर के वकील है सिकंदर शाह वो पेश हुए। उन्होंने यही मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अली अमीन गंडापुर ने अपने असासे जो है वो ज़ाहिर किए हैं। वो न सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास उनके असासों की तफसीलात मौजूद है बल्कि उन्होंने अपने वेबसाइट पर भी शाया किए हैं। न सिर्फ ये मौक़िफ़ इख्तियार किया बल्कि ये भी कहा कि अब इलेक्शन गुजर चुकी है और अली अमीन गंडापुर जो है वज़ीर आला भी बन चुके हैं, इसलिए अब इलेक्शन कमीशन के पास से इख्तियार नहीं कि वो समोटो एक्शन ले और किसी से असासों से मुतल्लिक तफसीलात तलब करे। जी ठीक है ज़ीशान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। 1 मई से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल के नर्ख में फ़ी लीटर 5 रुपये कमी हो सकती है। डीजल की कीमतों में 8 रुपये फ़ी लीटर कमी का इम्कान है। ओगरा तेल की कीमतों से मुतालिक तजवीज़ आज वज़ारत पेट्रोलियम को भिजवाएगी। ज़ीशान यूसुफज़ई तफसीलात से आगाह करेंगे। जी ज़ीशान। देखिए, अली ज़राए की जानिब से बताया गया है कि पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 5 रुपये और डीज़ल की फ़ी लीटर कीमत में 8 रुपये कमी हो सकती है। ताहम जो कीमतों का ऐलान है ये वज़ीर ख़जाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से करेंगे और देखा ये जाएगा कि आया ये जो रिलीफ बनती है ये अवाम तक पासान की जाती है या नहीं की जाती। ओगरा आज जो है अपनी समरी वज़ारत पेट्रोलियम को भिजवाएगी और उसके बाद रात गए जो है ये ऐलान किया जाएगा। अगर बात की जाए इंटरनेशनल ऑयल मार्केट की तो गुज़िश्ता 15 दिनों के दौरान इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में जो खाम तेल की कीमतें हैं उसमें उतार और चढ़ाव देखा गया है। $86 फ़ी बैरल भी खाम तेल की कीमत रही है और आज की अगर बात की जाए तो आज $88.50 फ़ी बैरल है। तो ये उतार चढ़ाव रहा है। ताहम आज देखा ये जाएगा कि जो कीमतों में कमी बनती है आया ये अवाम तक पासान की जाती है या नहीं की जाती है और जो कीमतों का तयन है वो अगले 15 दिनों के लिए किया जाएगा और ऐलान रात 12 बजे के करीब किया जाएगा। ठीक है ज़ीशान, बहुत शुक्रिया आपका। IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी। एलामिये में कहा गया कि पाकिस्तान ने अहदाफ के हसूल में संजीदा कोशिशें की। तवक्को है कि महंगाई की शरह जून में 20% हो जाएगी। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 4.5 से बढ़कर 8 अरब डॉलर हो गए। IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी है। एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान ने अहदाफ के हसूल में संजीदा कोशिशें की और तवक्को यह है कि महंगाई की शरह जून में 20% हो जाएगी। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 4.5 से बढ़कर 8 अरब डॉलर हो गए। आलमी मालियाती फंड ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की किस्त जारी करने की मंजूरी देते हुए कहा है कि पाकिस्तान को हुकूमती मिल्कियती इदारों की इस्लाहात आगे बढ़ाने समेत पॉलिसी फ्रेमवर्क के तहत चलाना है। अलामी में IMF ने कहा कि पाकिस्तान ने दूसरा जायजा कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है। पाकिस्तान ने जुलाई 2023 में IMF से 9 माह का कर्ज प्रोग्राम लिया था और पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ के हुसूल में संजीदा कोशिशें की। IMF का कहना था कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह कम होना शुरू हो गई है और कर्ज प्रोग्राम के बाद पाकिस्तान मौशी तरक्की की शरह 2% तक पहुँच रही है। तवक्को है महंगाई के बढ़ने की शरह जून में कम होकर 20% हो जाएगी। अलामिये के मुताबिक पाकिस्तान के खालिद ज़र मुबादला ज़खायर 4.5 से बढ़कर 8 अरब डॉलर हो गए हैं। पाकिस्तान ने वसूली में इजाफे के जरिए गर्दिशी कर्जों में इजाफे को कम किया है। उसके लिए तवानाई के शोबे में बर वक्त टैरिफ एडजस्टमेंट ने अहम किरदार अदा किया। IMF का कहना है कि गुज़श्ता माली साल पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह 8.5% थी। रवां साल बेरोजगारी की शरह 8% रहने की तवक्को है। गुज़श्ता माली साल महसूलात और ग्रांट्स GDP के
15.4% थी, जबकि रवा साल महसूलात और ग्रांट्स GDP का 12.5% रह सकती हैं। IMF के मुताबिक गुज़श्ता माली साल बजट खसारा GDP के 7.8% था। रवा माली साल बजट खसारा GDP के 7.5% रहने का इम्कान है। गुज़श्ता बरस पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा GDP के 0.7% था, जबकि रवा माली साल करंट अकाउंट खसारा GDP के 0.8% तक रह सकता है। अलामी में IMF ने पाकिस्तान से मुतालिबा किया है कि मजबूत और जामे तरक्की के हुसूल के लिए ढांचा जाती इस्लाहात में तेजी लाई जाए। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए नादार तबके के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करना और इंसदाद बदउनवानी के इदारों को मजबूत बनाना होगा। IMF के साथ नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मौशी टीम के मुज़ाकरात आइंदा माह होंगे। IMF वफ़द आइंदा माह के वस्त में पाकिस्तान पहुँचेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का IMF के आखिरी मालियाती किस्त के आज जारी होने पर इज़हार इत्मीनान। IMF की $1.1 अरब की आखिरी किस्त मिलने से पाकिस्तान में मज़ीद मौशरी इस्तेहकाम आएगा। 16 माह की हुकूमत के दौरान पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने में IMF से ये मुआहिदा अहम साबित हुआ था। पाकिस्तान के माशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए तल्ख़ और मुश्किल फ़ैसले किए समरात माशी इस्तेहकाम की सूरत सामने आ रहे हैं। वज़ीर आज़म की जानिब से मज़ीद कहा गया कि अल्लाह ताला ने मईशत को बेहतर बनाने का मौका दिया है, पूरी जान लड़ाएंगे, पाकिस्तान को माशी तरक्की दिलाएंगे। कर्ज लेना कामयाबी नहीं, कामयाबी उस दिन होगी जिस दिन कर्ज से निजात पाएंगे। IMF की MD का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने पाकिस्तान का मुश्किल वक्त में साथ दिया। उन्होंने मज़ीद कहा कि 2016 में नवाज शरीफ ने IMF प्रोग्राम मुकम्मल किया था। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दौरे सऊदी अरब के दौरान सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की है। दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया। इसी पर ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरे सऊदी अरब सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, दो तरफ़ा उमूर और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं को मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफाक। मक्का मुकरमा में होने वाली मुलाकात के फैसलों पर होने वाली पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की। वज़ीर आज़म ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा की क़यादत में आला सतह का वफ़द पाकिस्तान भेजने और सरमायाकारी के हवाले से मज़ीद वफ़ूद पाकिस्तान भेजने के हवाले से वली अहद का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी के हवाले से जामे प्रोग्राम मुरतब करने पर भी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में गजा की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। साथ ही वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद को पाकिस्तान के दौरे की दावत का अयादा भी किया। और साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा है कि PTI छोड़ी ही नहीं, वापस तो छोड़कर जाने वाले आते हैं। हमारी कहानी अभी आई नहीं, कहानी उनकी आई जो TV पर बैठकर बात कर सकते हैं। हमारी बारी आएगी तो हम अपनी कहानी सुनाएंगे। हम मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहे हैं, चाहते हैं तलखियाँ कम हो, अल्लाह आसानियाँ पैदा करे। मौजूदा हुकूमत की कोई साख नहीं, ये फॉर्म 47 पर खड़ी है। वो रावलपिंडी में ATC के सामने मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। तो कहते हैं कॉर्डियल है, जिससे हम सारे गुजर रहे हैं। तो अल्लाह सब के ऊपर आसानियाँ करे और अल्लाह करे कि हम एक नॉर्मल सिचुएशन की तरफ बढ़ें, नॉर्मल मुल्क जो है वो हम बने जल्द अज जल्द, और तलखियाँ जो हैं वो कम हो। वापस तो उधर होता है जहाँ बंदा छोड़ता है, हम तो गए ही नहीं गए। हमारी अभी कहानी तो आई ही नहीं ना, अभी तो सिर्फ उन लोगों की कहानी आ रही है जिनको कहानी बयान करने की इजाज़त है, जो टीवियों पे बैठ सकते हैं, जो रोज़ जो है वो आ जा सकते हैं, कर सकते हैं। हमारी साइड की तो भी स्टोरियाँ ही नहीं आई। देखिए ये हुकूमत की लेजिटिमेसी नहीं है, हुकूमत तो फॉर्म 47 पे खड़ी है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं आइन में डिप्टी वज़ीर आज़म का कोई ओहदा नहीं। सनतकार और सरमायादार पहले ही रो रहे थे, अब काश्तकार भी रो रहा है। अब तो हाल ये है कि मोहल्ले के दुकान वाला भी उधार नहीं दे रहा। जिन लोगों पर इल्ज़ामात साबित नहीं उनको जेलों से रिहा किया जाए। वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान के आइन में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की कोई पोस्ट नहीं है। सनतकार रो रहा था, दुकानदार रो रहा था, अब काश्तकार रो रहा है। कोई गंदम, मैं चैलेंज करता हूँ, अभी तक कोई गंदम की पॉलिसी नहीं आई और 1 किलो भी गंदम जौन सी है वो नहीं ख़रीदी गई। और महल्ले में करियाने वाला भी उधार नहीं दे रहा। अब हालात जो हैं वो ख़राब से ख़राब तर हो रहे हैं। अगर कोई मुजरम है उसको सज़ा दी जाए, जो बेगुनाह हैं उनको रहा किया जाए। ये मुज़ाकरात और गैर मुज़ाकरात वो शिबली खड़ा है उससे पूछें, क्योंकि उसको नामजद किया गया है। और सरबरा JUI मौलाना फजल रहमान ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि इस बार असम्बलियाँ बेची और ख़रीदी गईं। आज जमहूरियत किधर खड़ी है, यहाँ बैठने में हमारा ज़मीर किस तरह मुतमईन है। हारने वाले परेशान और जीतने वाले भी मुतमईन नहीं है। ये कौन सी सियासत है, मुल्क को कहाँ ले आए हैं। हमारी मालूमात ये हैं कि इस बार तो बाकायदा असम्बलियाँ बेची गई हैं और असम्बलियाँ खरीदी गई हैं।
कौन इन असेंबलियों को और इन ऐवानों को अवाम का नुमाइंदा पार्लियामेंट कहेगा? किस तरह हमारा ज़मीर मुतमईन है यहां पर बैठने में? हारने वाले भी परेशान और जीतने वाले भी मुतमईन नहीं। हिंदुस्तान और हम एक ही दिन में आजाद हुए। आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं कि डिफॉल्ट न हो जाए हम लोग। ये किसके हाथों, कौन जिम्मेदार है उसका? घूमते फिरते फिर आएगी बात, सियासतदान जिम्मेदार है।